तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम अपनी एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल से रिलेटेड जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने जा रहे हैं। 1 से लगाकर 15 तक जो हमने जो प्रैक्टिस सेट किए थे उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, आप उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, यानी कि जो चुनाव हुए थे वो सर्वप्रथम कौन से वर्ष के अंदर हुए थे। तो दोस्तों जो प्रथम आम चुनाव हुए जो कि सन 1951 के अंतर्गत किए गए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो है गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो दोस्तों गोबर गैस के अंदर इनमें से ये चारों गैसें हैं, इनमें से क्या पाई जाती है। तो दोस्तों गोबर गैस के अंदर है जो कि मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि है जो कि इंसुलिन के स्त्राव के लिए एक जिम्मेदार ग्रंथि होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए भी है जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो है पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो दोस्तों पंचायती राज है जो कि सर्वप्रथम है जो कि राजस्थान राज्य के अंदर लागू हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है गर्म महासागरीय धारा कौन सी है। तो दोस्तों ये 4 हैं जो कि धाराओं के नाम हैं, इनमें से गर्म महासागरीय धारा कौन सी है। तो गर्म महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। दोस्तों आपको क्लास को एंड तक देखना है, अगर क्लास पसंद आ जाए तो इसको सब्सक्राइब करना है, या फिर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते तो आपको क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, हालांकि हमको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आप अगर क्लास को पूरा देखेंगे तो आपको मेरे से भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और यही मैं चाहता हूँ। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है कनाडा, यानी कि कनाडा के अंदर यूरेनियम का प्रमुख बहुत बड़े बड़े भंडार देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज की क्लास का हमारा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए है जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य का भूमि क्षेत्रफल सबसे कम है, या फिर कौन से राज्य का जो क्षेत्रफल है भूमि का वो सर्वाधिक कम है। तो दोस्तों वह राज्य है गोवा। गोवा का है जो कि भूमि क्षेत्रफल सबसे कम है, और सबसे अधिक किसका है तो अधिक हो जाएगा राजस्थान राज्य का। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कौन सा गवर्नर जनरल चूक के सिद्धांत से संबंधित था। तो दोस्तों वह था लॉर्ड डलहौजी जो कि चूक के सिद्धांत से संबंधित था, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है जो है क्वेश्चन नंबर 10 भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारत ने कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी थी ना उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो दोस्तों वह बनी थी एनी बेसेंट, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो दोस्तों सांप, मेंढक, कछुआ या फिर डॉल्फिन, इनमें से कौन सा जंतु है जो कि त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो दोस्तों वह है जो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है वो है मेंढक, यह अपनी त्वचा से सांस लेता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था, चाणक्य द्वारा लिखा गया था, लेकिन अर्थशास्त्र का जनक किसे बोलते हैं। तो दोस्तों एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो है कौन सा तत्व विद्युत का उच्चतम चालक तत्व है। तो दोस्तों विद्युत का सर्वाधिक चालक है जो है रजत को हम चांदी के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो रजत दे देगा या फिर आपको चांदी दे देगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है।
तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक या फिर भारतीय संविधान का पिता हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों किस राज्य की तटरेखा है कि जो कि सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य की तटरेखा है जो कि भारत के अंदर सबसे लंबी है। तो इसका भी हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों आपको मॉक टेस्ट को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, मॉक टेस्ट को पूरा का पूरा देखना है और एंड के अंदर आपको ये कमेंट में भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है टोटल में से। तभी आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं, आपका सिलेक्शन होने का चांस है या फिर नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है सहारा रेगिस्तान। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो दोस्तों अगर संसद के 2 सत्र होते हैं ना, उनके बीच में जो अधिकतम अंतराल होता है वो 6 महीने का होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, किस वर्ष बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का पुनः एकीकरण है जो कि सन 1911 के अंदर हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने अभी तक कुल 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए, वो भी डे टू डे, एक दिन का भी गैप नहीं आया है। और अगर आपने इन पूरा 15 के 15 मॉक टेस्ट को दिया है तो आपको पता लगेगा कि हम क्या कंटेंट लेके आते हैं। अगला प्रश्न है जो है 21 नंबर का है। 21 नंबर का प्रश्न है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ पर था? दोस्तों गार्गी, मैत्रेयी और कपिला इनका घर था जो कि मिथिला के अंदर स्थित था। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवतों के संबंध से सही है? तो दोस्तों ये 4 कालक्रम है, इनमें से कौन सा संवतों के संबंध में सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वह था मालवा का क्षेत्र जो कि प्राचीन में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह थी काफ़ी समतावादी, जो कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी देता है? तो दोस्तों वह है ऋग्वेद, जो कि हमें वैदिक युग के बारे में जानकारी देता है। तो हमारा ऑप्शन ए है जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? तो दोस्तों वह विश्वविद्यालय था नालंदा का विश्वविद्यालय, जो कि गुप्त या फिर गुप्तोत्तर काल के अंदर विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार के अंदर कवि थे। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन है जो है, पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी वह कौन था? तो दोस्तों वह था राजराज प्रथम, जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें जो है, आज की क्लास का हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन होने जा रहा है जो है, हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये 4 कथन है
इनमें से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये 4 है, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति आमतौर पर स्थिर नहीं थी। यह है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एकदम सही उत्तर है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन है, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुआ करते थे वह थे ऋषभदेव, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल 30 क्वेश्चन करे। आपको कमेंट में बताना है आपने इनमें से कितना स्कोर किया। अगर आपका स्कोर लगभग 17 से 18 के बीच में रहता है तो अभी भी आप सेफ जोन के अंदर है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।